आज हम लाइफ प्रोसेस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस की सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। आर लाइफ यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस विच टुगेदर, मतलब जिसमें क्या होता है एक साथ जब काम किया जाता है, मतलब सारे बॉडी के जितने भी प्रोसेस होते हैं जब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब जो लाइफ प्रोसेस जो हमारा जो होता है, यानी कि जो लाइफ प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। लाइफ के कितने प्रोसेस होते हैं? तो लाइफ का जो पहला प्रोसेस होता है उसका नाम होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। जो फर्स्ट होता है ये हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन। सेकंड जो हमें पढ़ना है उसका नाम है रेस्पिरेशन। थर्ड जो हमें पढ़ना है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। और फोर्थ जो हमें पढ़ना है उसका नाम है एक्सक्रीशन। ये चार हमें लाइफ के प्रोसेस पढ़ने हैं। ये चारों ही बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये चार हमें लाइफ के प्रोसेस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहला लाइफ का प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं पहले उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को मिला करके जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलते हैं तो उसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। जब हमारी बॉडी इन सब न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करती है, मतलब इन सब न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करती है हमारी बॉडी, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का, विटामिन का, मिनरल का, तो उसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन। उसी को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के भी टाइप्स हैं। मेनली इसके दो टाइप्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे अपने इसके दो टाइप के बारे में जानेंगे। तो न्यूट्रिशन के जो मेनली दो टाइप हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ अब डालेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप है। पहला है ऑटोट्रोपिक और सेकंड है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक, सेकंड है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक होता क्या है? तो ऑटोट्रोपिक के बारे में लिखेंगे। ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसको? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और इसके अलावा आता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या आता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन another एनिमल्स और प्लांट्स। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है
कि हेटरोट्रॉपिक में होता है एनिमल जब दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड हो, या तो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड हो या फिर किसी प्लांट के ऊपर डिपेंड हो, तो उसको कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसके एग्जांपल हेटरोट्रॉपिक के ह्यूमन भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है इसके एग्जांपल में, इसके एग्जांपल में एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए हेटरोट्रॉपिक। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हेटरोट्रॉपिक्स के हम टाइप देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप आने वाले हैं, तो उनको हम समझते हैं हेटरोट्रॉपिक्स के टाइप। तो हेटरोट्रॉपिक्स का जो फर्स्ट वाला जो टाइप है उसका नाम है सेप्रोट्रॉपिक। क्या नाम है? सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक भी कह लेते हैं उसे, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, PHYTIC, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक भी कह सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी कह सकते हैं। तो क्या होता है सेप्रोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो अपना खाना प्राप्त करते हैं किससे? सड़े हुए से, यानी कि मरे हुए से और सड़े हुए मैटर से, उसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक। क्या कहते हैं उसको? सेप्रोफाइटिक। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फंगी। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? फंगी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड आते हैं जिसका नाम है पैरासाइटिक। क्या नाम है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में हम पढ़ेंगे, इसमें दूसरा जो टाइप है पैरासाइटिक, इसमें क्या होता है? ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका क्या नाम होता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म, विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्राप्त करता है बिना मारे, मतलब बिना किलिंग करे। अब कैसे अपना खाना प्राप्त कर सकता है? इसका एग्जांपल ले सकते हैं राउंड वार्म। क्या ले सकते हैं? राउंड वार्म। राउंड वार्म के अलावा मॉस्किटोस भी ले सकते हैं, इसके अलावा जो लीचेस होती हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सी हम देखेंगे, सी पर देखेंगे होलोजोइक। क्या देखेंगे? होलोजोइक। होलोजोइक में हम देखेंगे हैविंग सॉलिड मैटर and then digesting and then digesting it is holozoic nutrition। अब इसका एग्जांपल हो सकता है एनिमल एंड ह्यूमन, ह्यूमन भी हो सकता है। इसमें होलोजोइक में क्या बताया गया? हैविंग सॉलिड मैटर, मतलब ये कैसा फूड लेते हैं? सॉलिड मैटर, मतलब सॉलिड होता है, देन डाइजेस्टिंग, और वो डाइजेस्ट हो जाता है सॉलिड मैटर, उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सॉलिड मतलब ये कैसी चीज लेते हैं? सॉलिड चीज। अब सॉलिड चीज में कोई फ्रूट भी हो सकता है सॉलिड में, ठीक है, फूड भी हो सकता है, तो उसमें एनिमल आ जाएंगे जो सॉलिड फूड लेते हैं, ह्यूमंस भी सॉलिड फूड लेता है, तो यानी कि ह्यूमन हेटरोट्रॉपिक्स तो है, और हेटरोट्रॉपिक्स के साथ साथ होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। किसमें आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अब हम आगे पढ़ेंगे, उसका अगला नाम है फोटोसिंथेसिस, तो उसको देखेंगे हम। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है?
द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, द प्लांट prepare their own food in the presence of sunlight and क्लोरोफिल। मतलब प्लांट अपना खाना बनाता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस पे और क्लोरोफिल। अब हम ये देखेंगे इसकी एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन को अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन को देखते हैं। 6CO2 प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और प्लांट क्या लेता है, प्लांट लेता है वाटर। क्या लेता है, वाटर। 6H2O गिव्स किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, क्लोरोफिल इसकी प्रेजेंस में। और हमें क्या देता है, प्लांट तो लेता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेता है, और हमें क्या देता है, हमें देता है C6H12O6। इसी को कहा जाता है ग्लूकोज। क्या कहते हैं, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज देता है, यानी कि फूड देता है, इसे फूड भी कहते हैं। सिंपल फूड होता है जो ग्लूकोज होता है, वो क्या होता है, सिंपल फूड होता है। प्लस 6O2 यानी कि हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। तो ये किसकी रिएक्शन हो गई, पूरी हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम देखेंगे आगे, ग्लूकोज को क्या कहता है, सिंपल शुगर भी कहा जाता है। इसे सिंपल शुगर, इसे सिंपल शुगर भी कह सकते हैं ग्लूकोज को, सिंपल शुगर या सिंपल फूड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो चेंज इनटू अनदर फूड। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज चेंज इनटू अनदर फूड, मतलब वो दूसरे फूड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब वो दूसरे फूड में चेंज हो जाता है तो उसी को कहा जाता है कॉल्ड स्टार्च। उसका क्या नाम होता है, स्टार्च होता है। मतलब जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज चेंज हो जाए फूड में, जब वो पूरा फूड बन जाए, तो स्टार्च यानी कि स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स फूड। किस नाम से जाना जाता है ये, इसे कॉम्प्लेक्स फूड भी कहा जाता है। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फूड। अब हम आगे देखते हैं और इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टार्च के बारे में देखते हैं कि स्टार्च कहां पर स्टोर होता है। तो द स्टार्च इज स्टोर इन द लीव्स। कहां पर स्टोर होता है ये, लीव्स ऑफ द प्लांट। ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्च होता है, वो कहां पर स्टोर होता है, लीव्स में। कहां पर होता है, लीव्स में। कहां पर स्टोर होता है, लीव्स में। उसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना है, द ग्रीन प्लांट convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrate। ठीक है, इसमें लिखा है जो ग्रीन प्लांट्स होता है, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी, यानी कि सनलाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल में। सनलाइट एनर्जी, जो सन की जो रेज आती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। बाय मेकिंग, जैसी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो क्या बनाती है, वो बनाती है कार्बोहाइड्रेट।
यानी कि सन की जो रेस पड़ती है प्लांट के ऊपर, तो उससे जो प्लांट है वो सनलाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, और उससे क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, यानी कि फूड हमारा तैयार हो जाता है, फूड। इसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक और पॉइंट है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से एंटर करती है, लीव्स से एंटर करती है। कहां से करती है, लीव्स ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा, लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं टाइनी पोर्स जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो वहां से जो पोर्स होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है। स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर ऑन देयर सरफेस, प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, मतलब लीफ की सरफेस, ऑन देयर सरफेस, मतलब लीफ की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मतलब लीफ जो होती है उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में और देखेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पॉइंट और है। अब ये देखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट में हम सबसे पहले देखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेल्स ऑफ द लीव्स आर क्लोरोफिल विच कंटेन, सबसे पहले हम देखेंगे द साइट ऑफ photosynthesis in a cell of the leaf are chloroplast, which contain chlorophyll। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसको कंटेन करके रखता है, क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। और इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से जो लीव्स होती हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसिस सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ये तो मैंने बता ही दिया। द सेल्स कंटेन क्लोरोफिल, देन अदर सेल्स, ये भी हो गया। अब पढ़ते हैं हम स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा देख लेते हैं अपना टॉपिक, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, दे अलाउ, इसका जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कौन कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करता है, CO2 एंड O2, CO2 एंड O2, इनकी अदला बदली करवाता है। दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2, कौन करवाता है, स्टोमेटा, विथ, ठीक है, इसकी अदला बदली करवाता है। इसके अलावा जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर from the leaf surface occurs through the stomata, occurs through the stomata। मतलब इवेपोरेशन जो होता है, जो हम वाटर डालते हैं उसका जो इवेपोरेशन होता है लीफ में, लीफ की सरफेस में, वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है।
और एक और पॉइंट हम लिखेंगे इसके बारे में, ऊपर लिख देते हैं एक और पॉइंट स्टोमेटा के बारे में। एक पॉइंट और है हमारा, द स्टोमेटा help in the process of transpiration, किसमें, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब पानी लॉस होता है किसी भी पत्ती से, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टोमेटा के बारे में कुछ बातें हो गई। अब हम देखते हैं आगे अपना न्यूट्रिशन के प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिशन के प्रोसेस होते हैं, उसको देख लेते हैं आगे। तो आप देखते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले आएगा इंजेशन। ये सीक्वेंस याद रखना, इंजेशन आएगा सबसे पहले, दूसरा आएगा डाइजेशन, थर्ड आएगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ आएगा एसिमिलेशन, और इसी के आगे फिफ्थ आएगा, इसी के आगे चलेगा फिफ्थ आएगा इजेशन। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, इंजेशन सबसे पहले, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये टोटल कितने प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं किसके, न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है। अब हम देखते हैं आगे, अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में देखते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा में जो प्रोसेस है वो, उसका नाम इंजेशन ही है, इंजेशन। अब इंजेशन हम देख लेते हैं। अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड सूडोपोडिया। देखो यहां पर हम सबसे पहले लाइन लिखते हैं, अमीबा ingest food with the help of its finger like extensions called pseudopodia। क्या लिखेंगे, सूडोपोडिया। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो अमीबा होता है, इंजेस्ट का मतलब होता है खाने को जैसे मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू लेना, अंदर की तरफ लेना। तो इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक एक्सटेंशन। इसमें फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, मतलब अमीबा जो अपना खाना लेता है वो किसके थ्रू लेता है, सूडोपोडिया के थ्रू लेता है। किसके थ्रू लेता है, सूडोपोडिया के थ्रू लेता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बारे में एक और पॉइंट है, व्हेन आ फूड पार्टिकल्स approaches amoeba, it forms
सूडोपोडिया सूडोपोडिया around it form a food vacuole inside the amoeba. इस लाइन का मतलब ये है when a food particle approaches amoeba. approaches मतलब जब वो पहुंचता है, food particle approaches amoeba, it forms pseudopodia around it. तो pseudopodia क्या करने लग जाता है, around मतलब उसके चारों तरफ होता है form food vacuole, और वो फिर किस में चेंज हो जाता है, फूड वैक्यूल में चेंज हो जाता है इनसाइड द अमीबा. मतलब जैसे ही खाना अंदर एंटर करता है तो खाना जैसे ही अमीबा की बॉडी के अंदर जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, फूड वैक्यूल में चेंज हो जाता है. किस में चेंज हो जाता है, फूड वैक्यूल में बदल जाता है वो. इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो दूसरा है इंजेक्शन हमने पढ़ लिया, डाइजेशन हम पढ़ेंगे. तो डाइजेशन को अब हम देखते हैं. डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होता है, वेरियस एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म various enzymes from the cytoplasm enter into the food vacuole are break down into simple molecule. मतलब इसमें डाइजेशन का मतलब ये बताया गया है कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस खाने को जो फूड वैक्यूल था उसे तोड़ देते हैं, उसे क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और उसे ब्रेक करके एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं. तो ये हमारा हो गया डाइजेशन. इसके बाद हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है. एब्जॉर्प्शन देखते हैं. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द सिंपल सॉल्युबल फूड, द सिंपल सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब मतलब वो जो खाना जो टूटता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बाय साइटोप्लाज्म. किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा ऑफ अमीबा. ठीक है, ऑफ अमीबा फ्रॉम फूड वैक्यूल through the process of diffusion, मतलब जो खाना जो एब्जॉर्ब होता है, द सिंपल सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा. मतलब अमीबा के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके द्वारा जो खाना है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम फूड वैक्यूल से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. यानी कि इसमें जो प्रोसेस जो काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड तो होता नहीं है, तो इसमें जो काम करता है वो कौन सा प्रोसेस काम करता है, डिफ्यूजन काम करता है. कौन सा करता है, डिफ्यूजन, इसके द्वारा होता है. इसके बाद हम देखेंगे एसिमिलेशन, जो इसका फोर्थ है, एसिमिलेशन को देखेंगे. तो एसिमिलेशन क्या होता है, अमीबा सेल obtain energy
अब खाना जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या मिल जाएगी उससे हमें? एनर्जी। एनर्जी मिल गई फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड। किससे मिली हमें? फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड से, मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब फूड से हमें क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। ठीक है, थ्रू रेस्पिरेशन, थ्रू रेस्पिरेशन। और जब हमें एनर्जी मिलेगी उसमें प्रोसेस भी चलेगा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसिमिलेशन। ठीक है, अमीबा सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड, यानी कि जो हमें एनर्जी मिलती है किससे? एब्जॉर्ब थ्रू, किसके द्वारा? रेस्पिरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? रेस्पिरेशन के द्वारा। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे इजेशन। इजेशन में हम देखेंगे, इजेशन में क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा, लिखेंगे अमाउंट ऑफ undigested food gets collected inside amoeba। मतलब इसके अंदर क्या होगा? अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स गेट्स कलेक्टेड इनसाइड अमीबा, मतलब जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो अमीबा के अंदर क्या होगा? कलेक्ट हो जाएगा। और जब ये कलेक्ट हो जाएगा एंड थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, तो इसे क्या करना पड़ेगा? एंड थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड, मतलब उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमें थ्रो आउट करना पड़ेगा, मतलब उसे बाहर निकालना पड़ेगा। जब वो बाहर निकल जाएगा तो इजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी फूड को बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालना, उसे ही कहते हैं इजेशन। तो ये हमारा अमीबा हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अब हम जानेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ह्यूमंस के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंजेशन, डाइजेशन, इसके भी सेम टू सेम यही होते हैं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, यही सब इसके सेम टू सेम प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन कहां से शुरू होता है। सबसे पहले जो इसकी मेन चीज है वो हम देखेंगे। तो डाइजेशन सबसे पहले कहां से शुरू होता है? तो डाइजेशन बिगिंस, डाइजेशन कहां से शुरू होता है? सबसे पहले डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। सबसे पहले डाइजेशन कहां से शुरू होता है? माउथ से। कहां से होता है? माउथ। माउथ, बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले कहां से होता है? माउथ। सबसे पहले डाइजेशन कहां से शुरू होता है? माउथ से। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे माउथ, माउथ के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, माउथ से होता है डाइजेशन। फिर दूसरे पे जो डाइजेशन जो होता है वो हमारा होता है स्टोमक में। तीसरा जो हमारा डाइजेशन होता है कंप्लीट, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तीन जगह हमें ध्यान रखनी है कि डाइजेशन होता है, माउथ में होता है, स्टोमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो फूड का डाइजेशन तीन जगह होता है, माउथ में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम क्या करेंगे, इसमें सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउथ।
सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है द saliva contains an enzymes called salivary amylase that break down which is a complex molecule into sugar like maltose। हमें ये ध्यान रखना है इसमें जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा यानी कि जो थूक, स्लाइवा विच कंटेन एन एंजाइम्स, वो क्या कंटेन करता है, एंजाइम कंटेन करता है, उसका नाम होता है सेलिवरी अमाइलेस। ये एंजाइम का नाम ध्यान रखना है पेपर में। और ये एंजाइम जो निकलता है वो किससे निकलता है, सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है, सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। इसका काम क्या होता है, दैट ब्रेक डाउन विच कंप्लीट मॉलिक्यूल्स इनटू शुगर्स। मतलब ये क्या करता है, उसे ब्रेक डाउन कर देता है, उसे बनाता है शुगर की फॉर्म में। और वो किस फॉर्म में हो जाता है, उसे कहते हैं माल्टोस। क्या कहते हैं उसको, माल्टोस। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे, देखते हैं हमारा एक और है जिसका नाम है बक्कल और ओरल कैविटी। ठीक है, इसे बक्कल और ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, बक्कल और ओरल कैविटी भी कहते हैं इसको, यानी कि माउथ को ही कहते हैं। बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं और ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर हम कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे इसी में। तो अब हम कुछ पॉइंट और देखते हैं इसके आगे। सबसे पहले इसका जो पॉइंट है, अब क्या होता है, टीथ का काम क्या होता है, टीथ हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है तोड़ना, चूइंग मतलब चबाना, ग्राइंडिंग द फूड मतलब उसे छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, खाने को तोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टार्च। जो स्टार्च होता है गेट्स कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर, यानी कि जो स्टार्च होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है, सिंपल शुगर में बदल जाता है। स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स फूड और वो बदल जाता है किसमें, सिंपल शुगर में। इसके बाद हम देखते हैं अपना ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस से पहले एक और चीज है टंग। टंग का काम क्या होता है, खाने को अच्छी तरीके से मिक्स करना, मतलब मिक्सिंग करवाना किसका काम होता है, टंग का काम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना ईसोफेगस को देखते हैं फिर। ईसोफेगस का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं इसको। ठीक है, फूड पाइप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ईसोफेगस क्या होता है, इसके अंदर पहली चीज तो लिखो नो डाइजेशन, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। सबसे पहली चीज तो ये। ठीक है, इसकी दूसरी बात देखो, इसके अंदर एक मूवमेंट होता है जिसका नाम होता है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है इसके अंदर, हेल्प टू पास द फूड डाउन। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट का काम क्या होता है, जो फूड को हेल्प करता है मूवमेंट कराने में, जिससे फूड नीचे चले जाता है किसमें, स्टोमक में। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टोमक। क्या पढ़ेंगे, स्टोमक।
स्टोमक, ये इसके अंदर क्या होता है, स्टोमक के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़नी है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ जूस निकलते हैं जिनका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ जूस निकलते हैं जिनका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, सीक्रेट मतलब ये क्या सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेशन करता है, किसका सीक्रेट करता है, ये गैस्ट्रिक जूस का। किसका करता है, गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकालता है। और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस विच कंसिस्ट ऑफ HCl होता है उसमें, इसके अलावा म्यूकस होता है एंड पेप्सिन होता है। ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। तो सबके फंक्शन हम देख लेते हैं। फंक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं HCl का क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ HCl, HCl का फंक्शन क्या है, HCl का पहला फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया किल, बैक्टीरिया किल मतलब, या फिर लिख सकते हैं किलिंग ऑफ बैक्टीरिया या किलिंग ऑफ जर्म, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। और दूसरा लिख सकते हैं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन हो सकता है जो हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिन, जो पेप्सिन जो इनएक्टिव होता है उसको इनटू एक्टिव पेप्सिन, मतलब उसे इनएक्टिव को क्या कर देता है, एक्टिव बना देता है। क्या बना देता है, इनएक्टिव को क्या बना देता है, एक्टिव कर देता है। तो ये हमारा फंक्शन किसके हो गए, HCl के फंक्शन हो गए। अब हम देखेंगे म्यूकस के फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ म्यूकस, फंक्शन ऑफ म्यूकस, क्या देखेंगे, म्यूकस। फंक्शन म्यूकस का सबसे पहला हम लिख सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की वॉल को, प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक को प्रोटेक्शन करने का काम किसका होता है, म्यूकस का होता है। अब फंक्शन हम देखेंगे लास्ट में किसका, फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन क्या है, पेप्सिन का जो फंक्शन वो है ब्रेक डाउन प्रोटीन। सबसे पहला है ब्रेक डाउन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। दूसरा फंक्शन हम इसके, पेप्सिन इज मेजर एंजाइम, सबसे मेजर एंजाइम है ये, गैस्ट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये एक मेजर एंजाइम भी होता है और इसका एक ही काम है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये हमें ध्यान रखना है पेप्सिन का। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब स्टोमक से खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो उसमें एक मसल वर्क करती है, उस मसल का नाम है स्पिंक्टर मसल। कौन सी मसल, स्पिंक्टर मसल, स्पिंक्टर मसल। तो स्पिंक्टर मसल क्या होती है, स्पिंक्टर मसल होती है द एक्सिस, इसके बारे में हम लिख लेते हैं स्पिंक्टर मसल के बारे में, द एक्सिट of food from the stomach is regulated by a
स्पिंस्टर मसल, स्पिंस्टर मसल, स्पिंस्टर मसल। द एग्जिट ऑफ फूड, जब फूड एग्जिट होता है मतलब जब फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसके लिए कौन सी मसल काम करेगी? स्पिंस्टर मसल वर्क करेगी। अब खाना कहाँ पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इसके अंदर जो खाना होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीटली डाइजेस्ट, मतलब खाना पूरी तरीके से कहां पर खत्म हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो कहां चले जाता है? वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो आउट हो जाता है बॉडी से, बॉडी से वो आउट कर दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? एक हमारे इसके अंदर पाया जाता है पैनक्रिएटिक ग्लैंड। पैनक्रिएटिक ग्लैंड क्या निकालता है? पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है। किसको निकालता है? पैनक्रिएटिक जूस को। ठीक है, तो पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है। क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूस को, पैनक्रिएटिक जूस को निकालता है। ये ध्यान रखना, क्या निकालता है? पैनक्रिएटिक जूस को ये निकालता है। ठीक है, अब पैनक्रिएटिक जूस कंसिस्ट ऑफ, अब ये किस किस को कंसिस्ट करता है? जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है ट्रिप्सिन। पैनक्रिएटिक जूस कंसिस्ट ऑफ ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। उसमें क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है और क्या होता है? लाइपेस होता है। क्या होता है? लाइपेस, यानी कि ट्रिप्सिन होता है और लाइपेस होता है, दो चीज होती है। पैनक्रिएटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन और लाइपेस। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है। ट्रिप्सिन का भी काम वही है जो पेप्सिन का काम है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। क्या लिखा है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को तोड़ना, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये काम है किसका? ट्रिप्सिन का। अब हम पढ़ते हैं लाइपेस। लाइपेस का काम क्या है? लाइपेस का भी काम वो है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। क्या काम है इसका? ब्रेक डाउन ऑफ फैट। मतलब ये किसको तोड़ता है? फैट्स को तोड़ता है। ये किसका काम है? लाइपेस का काम है। ये हमने पढ़ लिया ट्रिप्सिन, लाइपेस इसमें। अब हम पढ़ेंगे एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड किसे बोला जाता है? लार्जेस्ट ग्लैंड किसे बोला जाता है? लिवर को। किसको बोला जाता है? लिवर को। अच्छा, लिवर का फंक्शन क्या है? लिवर क्या काम करता है? लिवर करता है बाइल जूस को सीक्रेशन करता है। बाइल जूस सीक्रेशन कौन करता है? लिवर करता है। बाइल जूस स्टोर कहां होता है? अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ ले, बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर। कहां पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अच्छा, इसके अलावा बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन का ये एक और नाम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। मतलब जो फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं
उनको तोड़ने में कौन काम करता है? बाइल जूस उन्हें ब्रेक करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ या फिर ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आगे देखते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट इन विली। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? विली प्रेजेंट होती है। विली क्या होती है? विली वो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब फिंगर की तरह होती हैं, और ये हजारों या लाखों की संख्या में भी हो सकती हैं विली। ठीक है, तो विली प्रेजेंट होती है। विली का काम होता है सरफेस एरिया एक्सटेंड करना, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाने का किसका काम होता है? विली का होता है। किसका होता है? विली का। सरफेस एरिया एक्सटेंड कर देती है कौन? विली। और विली की शेप क्या होती है? फिंगर लाइक होती है। किसकी? इसकी शेप क्या होती है? शेप कैसी होती है इसकी? फिंगर लाइक, फिंगर की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, विली की। और ये ब्लड वेसल्स की भी सप्लाई करती है जो विली होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये हमारे जो सेल्स होते हैं उसको भी रिपेयर करती है। ठीक है, और उन्हें बिल्डअप करती है, उसके लिए भी काम करती है। सरफेस एरिया को एक्सटेंड करती है। इसके अलावा जो हमारे जो पुराने जो सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करती है, बिल्डअप करती है। ठीक है, और इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप जो होती है वो होती है फिंगर लाइक, इसकी शेप होती है। तो ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा कंप्लीट। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज? लार्ज इंटेस्टाइन किसके लिए काम होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। तो ये ध्यान रखना, लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहां चले जाता है? रेक्टम। इसके बाद आता है रेक्टम। क्या आता है? रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, स्टोर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर कौन करता है? रेक्टम करता है। और उसके बाद जो लास्ट हमारा होता है वो आता है एनस। एनस क्या होता है? जो खाना होता है वो एनस के थ्रू एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब एनस के थ्रू वो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। और इसमें भी जब एनएस के थ्रू आउट होता है तो इसमें भी कौन सी मसल हेल्प करती है? स्पिंस्टर मसल। एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ स्पिंस्टर मसल्स, मतलब स्पिंस्टर मसल्स इसमें भी अपना रोल निभाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद सभी को।